औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या आपसे शेयर करती हूँ। ये बहन इंडिया से ताल्लुक़ रखती हैं और ये कहती हैं कि बहुत सालों से मैं एक अजीब किस्म की बीमारी कह लें या तकलीफ़ कह लें उसमें मुब्तला थी। कुछ समझ नहीं आती थी कि क्या मसला है या क्या रीज़न है। आप इसे रूहानी बीमारी समझ लें बेशक। मेरे में हिम्मत नहीं होती थी, इतनी भी नहीं हिम्मत होती थी कि मैं बिस्मिल्लाह भी ज़ुबान से अदा कर सकूं या एक मर्तबा दुरूद शरीफ भी पढ़ सकूं। अगर मैं वज़ू करती थी तो बाज़ औक़ात 1 घंटे में वज़ू कर पाती थी। ऐसा लगता था कि मेरे जिस्म के हर हिस्से में दर्द है, ना सिर्फ जिस्म बल्कि रूह में भी दर्द है और बहुत तकलीफ़ होती थी। इस सारे टाइम में बस एक करम अल्लाह का मेरे पर ये था कि मैं नमाज़ों के फ़र्ज़ अदा कर पाती थी। ये फ़र्ज़ भी मुझे अदा करने में बहुत टाइम लग जाता था। जैसे ही मेरी फ़र्ज़ नमाज अदा होती थी, मैं या तो जाए नमाज पे या उसके इर्द गिर्द कहीं गिर जाती थी। इतनी शदीद तकलीफ़ होती थी कि हाथ भी नहीं लगाया जाता था और मैं कई कई घंटे ऐसी ही हालत में पड़ी रहती थी। ना ही मुझे इस तकलीफ़ को दूर करने का कोई हल नज़र आता था। मेरी हालत देखकर मेरे माँ बाप शदीद दुख में मुब्तला थे और उनको दुख में मुब्तला देखकर मुझे मज़ीद तकलीफ़ होती थी। ऐसा लगता था कि जैसे मैं एक ज़िंदा लाश बन गई थी। लेकिन इतनी शदीद तकलीफ़ और बेबसी के बावजूद मैं आज तक कभी किसी इंसान के सामने नहीं रोई। अल्हम्दुलिल्लाह कि सिर्फ़ अल्लाह के सामने ही रोती थी और अपनी बेबसी का इज़हार करती थी। फिर अचानक ऐसा हुआ कि 2022 मई के महीने में मेरी एक दोस्त ने मुझे दुरूद शरीफ के मोज़े की एक कहानी सुनाई। दुरूद शरीफ का ये मोज़ा सुनकर मेरी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी और मैंने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया। मैं सारे दिन में मुश्किल से सिर्फ 40 बार ही दुरूद इब्राहिमी पढ़ पाती थी। इस तादाद को पूरा करने के लिए भी मुझे काफ़ी घंटे लग जाते थे। अभी कुछ दिन ही हुए थे मुझे दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हुए कि मुझे इसी दौरान रुकिया सुनने का ख्याल आया। मैंने दुरूद शरीफ के साथ साथ रुकिया भी सुनना शुरू कर दिया। फिर ऐसा होने लगा कि जैसे मेरी ज़बान हल्की होने लगी है, मेरी तकलीफ़ में कमी आने लगी। मालूम नहीं कि तकलीफ़ कम हो रही थी या हिम्मत ज़्यादा हो रही थी। और हुआ ये कि फ़र्ज़ नमाज के अलावा अब मैं इशा के वितर भी पढ़ सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने कुरान मजीद भी पढ़ना शुरू कर दिया और देगर अज़कार भी शुरू कर दिए। ये नवंबर के पहले हफ्ते की बात है। उस वक्त मैं 400 मरतबा दुरूद इब्राहिमी रोज़ाना पढ़ सकती थी। तो नवंबर के दूसरे हफ्ते में अचानक मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपनी बीमारी से शिफा के लिए और अपनी शादी के लिए 1.25 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की नीयत करूं। ये नीयत करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा काम था, लेकिन मैंने ये नीयत सिर्फ अल्लाह ताला के भरोसे पे की और अल्लाह ताला ने मेरा मान रखा। इस नीयत के करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कि एक दिन मैंने 700 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा। काफ़ी मुश्किल से ये तादाद पूरी की, लेकिन मुआज़ा देखिए, शायद अल्लाह ताला को मेरी हिम्मत और कोशिश पसंद आ गई हो और एक मुआज़ा ये हुआ कि दूसरे दिन अल्लाह ताला ने मुझे 3500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफ़ीक अता की। अल्हम्दुलिल्लाह के 1.25 लाख की नीयत जारी है। अब मैं रोज़ाना 4000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ सकती हूँ। मैं मुख्तलिफ दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ जिसमें दुरूद इब्राहिमी शामिल है, दुरूद नज़र करम शामिल है, दुरूद खिज़री शामिल है और दुरूद लाहौती भी शामिल है। तकरीबन 5 से 6 दुरूद शरीफ मैं रोज़ाना पढ़ती हूँ इस 4000 की तादाद में। इस मुख्तसर से अरसे में मुझे दुरूद शरीफ पढ़ने से जो जो नेमतें मिली हैं वो मेरे लिए किसी मौजे से कम नहीं। मैं कई सालों से तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी हालत तो ये थी कि मैं तो बहुत मुश्किल से ही फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ पाती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक मिली। इसी तरह एक दिन ये हुआ कि मुझे बहुत शदीद हिचकी लग गई। पानी पिया, टोटके किए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा और इतनी देर हिचकी जारी रहने से मेरी तबीयत सुस्त पड़ने लगी और फिर तकलीफ़ शुरू होने लगी। इसी दौरान मुझे दुरूद नज़र करम पढ़ने का ख्याल आया और मैंने दुरूद नज़र करम की तस्बीह शुरू की। अभी मेरी तस्बीह मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हिचकी रुक गई। इसी तरह
بیچ میں ایک اور مسئلہ بھی پیش آیا، اس کے لیے بھی درود شریف پڑھ کے دعا مانگی تو وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ میری تکلیف مکمل طور پر دور ہو گئی ہو، مجھے ابھی بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن درود شریف کی برکت سے میری تکلیف میں کمی آ چکی ہے، اور سب سے بڑھ کر مجھے بہت سارے کام کرنے کے لیے جسمانی اور روحانی ہمت عطا ہوئی ہے۔ الحمدللہ کہ جب سے درود شریف پڑھنا شروع کیا ہے، نہ صرف بیماری کے لیے بلکہ بہت سے مسئلوں کے لیے راہیں کھلنے لگی ہیں۔ میری سب سننے والوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میری مکمل شفا کے لیے دعا کریں، اور ساتھ میں یہ بھی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں اور جو کچھ مسائل رہ گئے ہیں وہ بھی حل فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت واقعہ تھا، اور اب دیکھیں کہ ان بہن کو اس مئی میں درود شریف کا معجزہ سننے کو ملا۔ جون سے انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا، اور الحمدللہ کہ 6 سے 7 مہینوں میں ان پر کرم ہوا، ان کو نہ صرف اپنی بیماری کے لیے بلکہ دیگر مسئلوں کے لیے بھی حل ملے۔ دیکھیں درود شریف کا یہی بہت بڑا کرم ہوتا ہے کہ جن سوالوں کے آپ جواب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا، یا جن مسئلوں کے حل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، درود شریف ان کا کوئی نہ کوئی سورس آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ بے شک وہ ڈائریکٹ سلوشن نہ ہو، لیکن مسئلے کے حل کی طرف ہی آپ کو گائیڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شریف مستقل مزاجی سے پڑھنے کی توفیق عطا کریں، اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہر پل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور محبت عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔